हाय स्टूडेंट, चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है लिखा हुआ तो यहाँ नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं आज का टॉपिक हम लोग पार्टनरशिप में, आपको मालूम हुआ पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल हम लोग दो एक मेथड से मेंटेन करते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन पार्टनरशिप। वन इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड व्हिच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फिक्स्ड मेथड। और आज हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से कैसे मेंटेन करते हैं ये टॉपिक है। लेकिन आज का क्लास स्टार्ट करें, फिक्स्ड मेथड हम बताना स्टार्ट करें, इसके पहले हम एक क्वेश्चन कर रहे थे तुम लोग से। जो लास्ट क्लास था उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं। लास्ट क्लास में हम आपको क्या बताए थे? लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये क्यों बताए थे याद करो, हम उस दिन बताने जा रहे थे फिक्स्ड मेथड, लेकिन हम फिक्स मेथड नहीं बताए। हम आपको पहले ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट बताए। क्यों? उस क्लास को रिमाइंड करो तो वहां पर हम एक बात बोले थे कि यदि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट यदि आपको नहीं मालूम है तो फिक्स मेथड आप 95% समझ सकते हैं, फिर भी समझ सकते हैं, 100% नहीं समझ सकते या नॉलेज अनकम्प्लीट रहेगा। ये मेरा मानना है, और ये मेरा जो मानना है ये आज कितना आप लोग मानेंगे नहीं मालूम है, बट हम प्रयास जरूर करेंगे, जरूर बताएंगे। उसके बाद तुम लोग जज करो कि बिना ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और बिना ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के क्या फिक्स मेथड हम लोग समझ सकते हैं, और समझ सकते हैं तो कितना %। छोड़ो, हम लोग आते हैं आज का टॉपिक पर। और आज का टॉपिक जो है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग मेंटेन करने जा रहे हैं फिक्स मेथड से। लेकिन फिक्स्ड मेथड से यदि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करें, इसके पहले जस्ट रिवीजन कर लो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम लोग क्या करते थे याद करो। फ्लक्चुएटिंग मेथड में यदि हम लोग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते, फ्लक्चुएटिंग मेथड से यदि हम लोग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते थे तो वहां पर पार्टनर्स के कैपिटल के नाम से हम लोग क्या करते थे, एक अकाउंट मेंटेन करते थे और उसका नाम होता था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि जो क्वेश्चन हम आप लोग को बताए थे तो जो लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए थे जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन किए थे, तो यदि उसको देखिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग जो फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन किए थे उसमें हम लोग क्या करते थे जी, पार्टनर्स ऐसे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते थे। दो पार्टनर याद कर लो, मान लो ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, ए है और बी, ठीक है। यहां तो आपको मालूम है क्या हम लोग लिखते हैं, पार्टिकुलर्स। यदि उस फ्लक्चुएटिंग मेथड को याद कर लो तो इधर साइड फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम लोग क्या लिखते थे, जिस भी आइटम से कैपिटल इंक्रीज करता था उसको हम लोग इस साइड लिख देते थे, और जिस भी आइटम से पार्टनर्स कैपिटल डिक्रीज करता था उसको हम लोग इस साइड लिखते थे। जस्ट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग यहां पर लिखते थे स्टार्टिंग में सबसे पहले बाय कैश और स्टार्टिंग कैपिटल होता था, जितना ए और बी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा था। हमको वो अमाउंट याद नहीं है, अपने मन से हम लिख दे रहे हैं। जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर है, वो लोग कैपिटल लगा रहा है 2 लाख और 1 लाख लिख दिए। फिर मान लो यहां पर फिर हम लोग क्या लिखते थे याद करो, तो सॉरी यहां पर हम लोग लिखते थे ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमको याद नहीं है कुछ अमाउंट जो है हम अपने मन से यहां लिख रहे हैं। फिर याद कीजिए यहां पर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड से जो मेंटेन किए थे तो यहां पर हम लोग लिखे थे पार्टनर्स सैलरी, यहां आता था पार्टनर सैलरी, लीजिए 20,000। फिर यहां पर आता था ऐसे पार्टनर्स कमीशंस, जो भी अमाउंट होगा पार्टनर्स कमीशंस का, मान लीजिए 10,000 है और 5,000। यहां आता था शेयर्स ऑफ प्रॉफिट हम लोग लिखते थे, और यहां ऐसे लिखते थे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट होगा, मान लो प्रॉफिट है इसका 60,000 और इसका प्रॉफिट है 50,000 मान लेते हैं। ये सारा आइटम हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखते थे। डेबिट साइड क्या लिखते थे जी, डेबिट साइड हम लोग लिखते थे याद कर लो कैचेस, तो डेबिट साइड हम लोग लिखने के लिए बताए थे ऐसे ड्राइंग्स। वो ड्राइंग्स मान लो जो भी ड्राइंग्स होगा वो मान लीजिए कि 20,000 इसका ड्राइंग है और इसका ड्राइंग जो है वो 10,000 ड्राइंग्स।
और इसके बाद यहां पर हम लोग लिखते थे ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी अमाउंट होगा 2000 1000। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कर देते थे। नहीं, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कर देते थे। और जब इसका बैलेंस हम लोग करेंगे तो कैसे करते हैं, 2,20,000 20,000 10,000 60,000। यहां पर आ रहा 3,10,000। इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग जी, 1,10,000 20,000 5,000 50,000 1,85,000 यहां पर आ रहा है। अब हम लोग याद कीजिए, आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड में इसके बाद हम लोग बैलेंस करते थे, लिखते थे टू बैलेंस CD, माइनस कर लीजिए इसमें से 3,10,000 में से हम लोग माइनस कर लेते हैं 22,000, तो यहां पर आ जा रहा है 2,88,000। फिर 1,85,000 में से माइनस हम लोग कर लेते हैं 11,000, यस 1,74,000। और ये हम लोग यहां पर फिर ऐसे बाय बैलेंस PD ये अमाउंट ट्रांसफर कर लेते हैं, 2,88,000 1,74,000। ऐसा काम करते थे जी हम लोग। हाँ सर, ऐसा काम हम लोग करते थे। आज हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड नहीं कंप्लीट करने जा रहे, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फिक्स्ड मेथड। और याद करो, फ्लक्चुएटिंग मेथड को फ्लक्चुएटिंग मेथड नाम क्यों देते थे हम लोग, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कैपिटल होता था साल के बिगिनिंग में, साल के एंड में कैपिटल वो नहीं रहता था, चेंज था। साल के बिगिनिंग में ए का कैपिटल 2 लाख रुपीज है, लेकिन साल के एंड में उसका कैपिटल 2,88,000 हो गया। दैट इज फ्लक्चुएट कर रहा है। नहीं, बी का कैपिटल स्टार्टिंग में 1 लाख, साल के एंड में व्हाट 1,74,000, फ्लक्चुएट कर गया। यहां पर यदि फ्लक्चुएटिंग मेथड्स हम लोग मेंटेन कर रहे थे कैपिटल, तो क्या हो रहा था, पार्टनर्स का कैपिटल ईयर आफ्टर ईयर क्या हो रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था। अब पार्टनर्स लोग, उसके मन में एक बात आ रहा है कि हम लोग इस तरह से कैपिटल मेंटेन करेंगे, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करें, ताकि हम लोग का जो कैपिटल है वो क्या हो, फ्लक्चुएट ना हो। इसका कारण हम बता रहे हैं। जिससे मान लो क्या होगा, इन दोनों में से स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में कौन ज्यादा कैपिटल लगाया, तो ए ज्यादा कैपिटल लगाया है, बी कम लगाया। लेकिन इस मेथड से भी कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना चाहेंगे आप, तो मे बी हो सकता है 3-4 साल के बाद बी का कैपिटल ज्यादा हो जाए और ए का कैपिटल कम हो जाए। किस कारण से कम हो जाएगा, मान लो कि बी कोई ड्राइंग्स नहीं करता है, ठीक है, और ए बहुत दनादन ड्राइंग कर रहा है, तो होगा क्या कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद ए का कैपिटल ज्यादा हो जाएगा, बी का कैपिटल कम हो जाएगा। यहां पर मान लीजिए कि दोनों पार्टनर से डिसाइड करता है कि हम लोग का जो कैपिटल, इनिशियल कैपिटल जो लगाए हैं, वही कैपिटल ईयर आफ्टर ईयर रहे, मतलब वो फ्लक्चुएट नहीं करे। किसी भी कंडीशन में जो हम लोग 2 लाख और 1 लाख रुपए लगाए, वो कैपिटल रहे, उसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। उन लोग का ये ऑब्जेक्टिव है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग मेंटेन करेंगे, लेकिन उसके मेंटेन करने से उसका कैपिटल, हम लोग का कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको एक मालूम है एक बात, कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो डेफिनेटली उसमें चेंजेस आ जाएगा कैपिटल में। सैलरी रिकॉर्ड करेंगे उसमें चेंजेस आएगा, पार्टनर्स कमीशन रिकॉर्ड करेंगे चेंजेस आएगा, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे चेंजेस आएगा, यहां ड्राइंग्स रिकॉर्ड करेंगे चेंजेस आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिकॉर्ड करेंगे चेंजेस आएगा। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब कि जितना सारा चीज है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, छोड़ देंगे? बताओ ना, छोड़ देंगे? नहीं से। क्या ये ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको भी छोड़ देंगे? नहीं छोड़ना हमको। यहां पर ध्यान दीजिए, जब हम लोग फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, तब हम लोग को पार्टनर्स के नाम से 2 अकाउंट मेंटेन करना होता है। एक अकाउंट जो रहेगा वो तो रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट
जिसका नाम देते हैं हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसका मतलब एक बात ध्यान से सुन लो चलो, जब हम लोग फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने जाएंगे तो हम लोग को पार्टनर्स के नाम से 2 अकाउंट मेंटेन करना होगा, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब तुम्हारे मन में चल रहा है कि सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन करते हो तो समझ आता है, सर पार्टनर्स करेंट अकाउंट मेंटेन क्यों करेंगे, और ये मेंटेन करेंगे तो उसमें रिकॉर्ड क्या बात होगा, नहीं क्या क्या आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो सुनो, यहां पर आपको यहां पर ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है यदि फिक्स्ड मेथड से मेंटेन करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये सब लिखेंगे तब तो वो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सब यहां रिकॉर्ड नहीं करना है, इसको यहां रिकॉर्ड नहीं करना, पार्टनर्स कैपिटल में इसको हम लोग को रिकॉर्ड्स नहीं करना है। यहां पर ये भी जो ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इसको भी हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड्स नहीं करना है। क्या करना है, छोड़ दें, नहीं रिकॉर्ड करें, उसको भूल जाएं, नहीं। जो आइटम अभी हम आपको बताएं जो यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको रिकॉर्ड्स करने के लिए पार्टनर्स के नाम से अनदर अकाउंट मेंटेन करना होता है फिक्स्ड मेथड में, और इसका नाम हम लोग देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसी का नाम हम लोग देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब एक बात तो क्लियर है सर, क्या क्लियर आप बात बता रहे हैं, एक बात तो क्लियर है कि ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है ये क्यों मेंटेन होता है और इसमें क्या क्या आइटम जाएगा। जो सारा आइटम यहां रिकॉर्ड नहीं होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो सब इंफॉर्मेशन हम लोग को कहां रिकॉर्ड करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो इंफॉर्मेशन यहां पर रिकॉर्ड नहीं हुआ था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उसको हम लोग को मेंटेन करना है कहां पर, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यदि समझना चाहे तो यहां पर पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड्स होगा जो यहां रिकॉर्ड नहीं हुआ था। क्या रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां जाकर रिकॉर्ड हो जाएगा, 20,000, 10,000 जो भी अमाउंट। यहां पर अमाउंट हम अपने मन से मान ले रहे हैं, तुम लोग बोले कि सर ये अमाउंट कहां पर है। फिर दूसरा जो रिकॉर्ड होगा वो होगा पार्टनर्स सैलरी, क्योंकि पार्टनर सैलरी यहां रिकॉर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। इसको हम लोग का मेन मकसद है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्टनर्स कैपिटल में चेंजेस नहीं आना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। तो पार्टनर सैलरी आपका यहां पर आ जाएगा। फिर इधर साइड आएगा पार्टनर्स कमीशंस, ये पार्टनर्स कमीशंस यहां पर आ जाएगा जी, जितना भी कमीशन हो, मान लीजिए 10,000, 5,000 इसका कमीशन दोनों का है। फिर यहां पर आ जाएगा शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, उतना तुम लोग एक्सपर्ट है। मान लीजिए इसका है 60,000 और इसका है 40,000 या 50,000, जो भी मान लेना, हम बता बस अमाउंट लिख रहे हैं तुम लोग को समझाने के लिए। और यहां पर आ जाएगा आपका ड्राइंग्स, मान लो ड्राइंग्स है इसका 20,000, ड्राइंग्स इसका 10,000, और यहां पर आ जाएगा ऐसे एक और चीज, इंटरेस्ट ऑन व्हाट, ड्राइंग्स 2,000 और 1,000। काम कंप्लीट, यस। इसका मतलब अब तुम्हारे मन में एक बात चल रहा होगा कि सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब फिक्स मेथड से मेंटेन करेंगे तो पार्टनर्स के नाम से 2 अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। और सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड हो गया यहां पर, कैपिटल नहीं सर। जब हम लोग फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 2 इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगा, एक स्टार्टिंग कैपिटल रिकॉर्ड होगा और एक और कैपिटल रिकॉर्ड होगा। एक स्टार्टिंग कैपिटल रिकॉर्ड होगा, एक और कैपिटल रिकॉर्ड होगा, मतलब कैपिटल ही रिकॉर्ड होगा। दूसरा कोई आइटम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। स्टार्टिंग कैपिटल रिकॉर्ड होगा, दूसरा
कैपिटल ही रिकॉर्ड होगा। सर स्टार्टिंग कैपिटल रिकॉर्ड होगा, दूसरा कैपिटल रिकॉर्ड होगा। दूसरा जो कैपिटल उसका नाम कहेंगे एडिशनल कैपिटल। जैसे मान लो कि ये जनवरी 1 को मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट हुआ था और जुलाई 1 में ये दोनों क्या कर रहा है, ए और बी कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। जुलाई मंथ्स में दोनों क्या कर रहा है, कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो भी क्या, वो भी कैपिटल का ही पार्ट है ना, जो वो भी कैपिटल ही है ना। तो ये जो एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर लगाया गया उसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और मान लो कि यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि एस जो है वो आपका 50,000 एडिशनल कैपिटल लगा दिया और जो बी है वो मान लो कि 30,000 एडिशनल कैपिटल लगा रहा है। तो दोनों यहां पर जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो फर्म के पास क्या आएगा, कैश को डेबिट कर देना, और दूसरा ए और बी का कैपिटल इंक्रीज कर जाएगा। तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, क्रिएट करेंगे, एंट्री पास हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्योंकि कैपिटल इंक्रीज कर रहा तो ये जो कैपिटल है यहां लिख देंगे हम लोग बाय कैश 50,000 30,000। यदि समझना है तो यहां पर लिख दे रहे हैं तुम लोग के लिए एडिशनल। एक बात दिमाग में बैठा लो, जब हम लोग फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड दो ही चीज रिकॉर्ड होगा। उससे ज्यादा कभी भी किसी भी कंडीशन में यहां पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। एक स्टार्टिंग कैपिटल और दूसरा कैपिटल। सर स्टार्टिंग कैपिटल, हाँ समझ गए, दूसरा कैपिटल, अरे एडिशनल कैपिटल नहीं। तो यहां पर ध्यान से सुनना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग फिक्स मेथड से मेंटेन करेंगे ना तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड से दो चीज रिकॉर्ड करना, एक स्टार्टिंग कैपिटल और दूसरा कैपिटल, दैट इज एडिशनल कैपिटल। और किसी भी कंडीशन में अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई कुछ भी बोल दो, इस अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कभी भी क्रेडिट साइड और कुछ भी चीज किसी भी कंडीशन में रिकॉर्ड नहीं हो। सर इस साइड में कुछ रिकॉर्ड होगा, हाँ जी, एक चीज यहां रिकॉर्ड होगा, एक चीज यहां रिकॉर्ड होगा जी। क्या रिकॉर्ड होगा, तो सोचो यहां पर क्या रिकॉर्ड होगा, जल्दी से सोच बता। यहां पर एक चीज रिकॉर्ड होगा और यहां पर जो भी आइटम रिकॉर्ड होगा जिससे कैपिटल डिक्रीज करेगा, और कैपिटल यहां पर डिक्रीज करेगा किससे, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल से। सुनो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल जब हम लोग फिक्स मेथड से मेंटेन करेंगे तो इस साइड एक आइटम यहां रिकॉर्ड होगा और जिसका नाम देते हैं ड्रॉइंग्स नहीं बोलना, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट व्हाट, कैपिटल बोलिए, या उसका दूसरा नाम होता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। मतलब ए और बी अपने कैपिटल से यदि पैसा निकालेगा, याद करो दो चीज बताए थे, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से जो पैसा आप ड्रॉइंग किए दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। कैपिटल जो लगाया उसमें से यदि पैसा हम लोग विड्रॉ कर लिए दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो ये जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है ए और बी, ए इंट्रोड्यूस किया 2,50,000, बी इंट्रोड्यूस किया 1,30,000, इसमें से इस कैपिटल से यदि ये लोग पैसा विड्रॉ कर लेगा, पैसा निकाल लेगा बिजनेस से बाहर, दैट ड्रॉइंग्स इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और यदि याद होगा तुम लोग को ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री हम पास करना समझाए थे। इस तरह का ड्रॉइंग्स के लिए जर्नल एंट्री पास होगा ऐसे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और मान लेते हैं जमसन से मान ले रहे हैं कि इसका ड्राइंग्स है 40,000 और इसका भी ड्राइंग्स मान लो 40,000 है। सब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 80,000। ये जो जर्नल एंट्रीज है याद करो हम तुम लोग को समझाए थे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के समय में। यदि इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे तो देखो यहां पर एस कैपिटल बीस कैपिटल डेबिट हो रहा, तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड अपोजिट एस्पेक्ट टू कैश ऐसे 40,000
40,000, और यहां पर यदि आप लिखना चाहेंगे तो ये क्या है आपके लिए, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, या इसी का दूसरा नाम याद करो, हम बताए थे इसका दूसरा नाम था विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक, तो ये यहां पर ये जो ड्रॉइंग्स है ये एक तरह से विड्रॉल ऑफ व्हाट, कैपिटल है। बस अब पार्टनर्स कैपिटल, जब फिक्स मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा तो ये डेबिट साइड सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रिकॉर्ड होगा, और इसके बाद सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, और कोई भी आइटम यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। जिसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग इस अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं, इस अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं। तो चलो ना बैलेंस करके देखते हैं, तुम लोग तो बैलेंस करने में एक्सपर्ट हैं, तो चलो बैलेंस कर देते हैं। यहां हो जाएगा 2,50,000, 1,30,000, यहां भी हो जाएगा 2,50,000, 1,30,000। बैलेंस करिए, यहां पर ऐसे लिखना टू बैलेंस से भी। अब 2,50,000 में डायरेक्टली यदि माइनस करते हैं 40,000 तो हो जाएगा 1,90,000। देख लेना सही है कि नहीं, कैलकुलेशन मेरा बहुत अच्छा नहीं है। 1,30,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 90,000। और ये हम लोग ये बैलेंस सीडी बैलेंस इस साइड ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस बीडी, और ये अमाउंट हो जाएगा यहां पर 1,90,000 और 90,000। इस तरह से जी यहां पर हम लोग ये पुट करते हैं। अब यहां पर एक बात दिमाग में बैठाने वाला बात है कि जब आप फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, जब आप फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो दो अकाउंट मेंटेन होगा, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जब आप बैलेंसिंग कीजिएगा, कभी बैलेंस करके देख लीजिए, दिस अकाउंट सो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, कभी भी किसी भी कंडीशन में हमेशा और हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा, कभी भी किसी भी कंडीशन में इसका डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में नहीं। यहां से क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, जब स्कूल में एक्सटर्नल आएंगे, ठीक है, तो एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन करते हैं कि जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से मेंटेन करते तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, दिस इज राइट और रॉन्ग? देन योर आंसर इज यस सर, दिस इज राइट। Is that clear? Yes or no? Yes sir. और ये अब आ जाइए, हम लोग बैलेंस करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट का। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट का यदि हम लोग बैलेंस करेंगे तो चलिए थोड़ा सा एक बार बैलेंस करके देख भी लेते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस करके देख लेते हैं। तो यदि इसको बैलेंस करके देख लो यहां पर, तो 20,000, 10,000 और 60,000, यहां पर आ रहा 1,10,000 मान लो, और इसका टोटल करके देख, 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000, 85। यहां पर भी लिख लो ऐसे 1,10,000, 85,000, यहां पर ऐसे लिख लेना टू बैलेंस सीडी, माइनस करके देख लो 1,10,000 माइनस 22,000 दिस इज इक्वल टू 88,000, और यहां पर 85,000 माइनस 11,000, यहां हो जाएगा 74। यहां लिख देंगे ऐसे बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, अमाउंट हो जाएगा 88,000 और यहां हो जाएगा 74,000। ये तो कंप्लीट हुआ सर, आपका फिक्स्ड मेथड कंप्लीट। अब यहां पर एक बात ज्ञान का बात है, उसको समझ लो। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से मेंटेन करते हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन होगा, और ये अकाउंट का जब आप बैलेंस करेंगे तो सुनो, यहां पर कान खोल के सुनना,
ये अकाउंट क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, अभी आया इस क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस, ये अकाउंट क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है इसका। और इस अकाउंट का बैलेंसिंग जब करेंगे आप तो कभी कभी इसका क्रेडिट बैलेंस ना कर डेबिट बैलेंस भी आता है। और एक बात और सुन, ध्यान से सुनना, जब करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा तब तो ये चल जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, लेकिन जब किसी पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस नहीं डेबिट बैलेंस आ गया, तब आपको उसको पार्टनर्स मतलब उसको आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आपको नहीं लिखना है। तब उस कंडीशन में आपको उस करंट अकाउंट का बैलेंस जिसका डेट बैलेंस शो कर रहा उसको आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना होता है। क्लियर है? जैसे यहां पर अभी यदि हम लोग एग्जांपल लें यहां पर, तो हम बैलेंस शीट में पुट कर रहे हैं जी, बैलेंस शीट देखो बना के दिखा रहे हैं। बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आया, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल ए बी। कितना कितना बैलेंस है ये देखो, यहां पर ए का बैलेंस है 1,90,000, बी का बैलेंस है 90,000। इन दोनों को ऐड करके आप बैलेंस शीट में आउटर कॉलम लिख दीजिएगा। इससे 1,90,000 प्लस 90,000 2,80,000। यहां पर इस क्वेश्चन के अनुसार ऐसे आप लिख दीजिए। अब आ जाइए पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है ना, वो दोनों क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट ए और बी, क्योंकि दोनों का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा। यदि क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा तो बैलेंस शीट में इसको हम लोग लिख देंगे व्हाट, इसको दोनों को हम लोग लिख देंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो ऐसे 88,000 प्लस 74,000 इसको लिखेगा तो 1,62,000 आ जाएगा, 1,62,000 आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन हम क्या समझाना चाह रहे हैं यहां पर, हम एक बात और बता रहे हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा, इसका कभी कभी डेबिट बैलेंस भी आ जाएगा। और डेबिट बैलेंस दिया है तब वो करंट अकाउंट, जिस भी पार्टनर्स का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस शो किया, वो इधर लायबिलिटी साइड नहीं जाएगा, वो कहां चल जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड चल जाएगा। क्लियर है? और वो कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, ये हम लोग रीजन है इसके पीछे, पूरा डिटेल वाइज रीजन है। यदि आज समझना चाहता है तो बोलो आज ही बता देते हैं, और यदि नेक्स्ट क्लास में समझना चाहता है तो बोलो नेक्स्ट क्लास में बता देते हैं। तो डिसाइड करें क्या करना चाहता है। नेक्स्ट क्लास, ओके? नहीं तो जल्दी सोचो, हम डायलेमा का सिचुएशन में है कि ये वीडियो में ही हम तुम लोग को बता दें या नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस करें। समझ नहीं पा रहे इस वीडियो में बताएं, चलो हम तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में ये बात बता देंगे, ठीक है? और इसको उस वीडियो को क्या करेंगे, इस वीडियो के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही।